न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप यानी एनएसजी की बैठक ऑस्ट्रिया के वियना में शुरू हो गई है। चीन ने एक बार फिर भारत को एनएसजी में शामिल किए जाने का विरोध किया है। चीन को टर्की, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रिया जैसे देशों का समर्थन मिल रहा है। चीन चाहता है कि अगर भारत को एनएसजी में एंट्री मिलती है तो पाकिस्तान को भी एनएसजी में जगह मिलनी चाहिए। भारत के आवेदन के एक हफ्ते बाद पाकिस्तान ने भी खुद को एनएसजी में शामिल करने के लिए आवेदन दिया था। और इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने एनएसजी के सदस्य देशों से अपील की है कि वो एनएसजी में भारत को शामिल किए जाने को लेकर एक राय बनाने में रुकावट पैदा ना करें। तो एनएसजी की ये बैठक इस वक्त चल रही है। 48 देश इसका हिस्सा हैं। ये बैठक चल रही है और चाइना भारत के एनएसजी में शामिल किए जाने का विरोध कर रहा है। यहाँ आपको बताते हैं कि कौन कौन से देश भारत का विरोध कर रहे हैं और कौन कौन उसके साथ हैं। वियना में बैठक जारी है। 48 देशों में स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका, इटली, फ्रांस, मेक्सिको, जापान जैसे बड़े देश हैं जो भारत के समर्थन में हैं। वहीं चीन पाकिस्तान के साथ न्यूजीलैंड, आयरलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रिया ये भारत की सदस्यता का विरोध कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ये चाहता है कि उसे भी एनएसजी की सदस्यता मिले। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा है कि जो भी देश परमाणु अप्रसार संधि से बाहर है उसके लिए अलग कैटेगरी बनानी चाहिए। हमारी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको काफ़ी हमायत हासिल है और जो इस वक्त तक हुआ है कि जी पहले एक और एक्सेप्शन जो 2008 में हुई थी दोबारा नहीं होनी चाहिए इंडिया के लिए और एक क्राइटेरिया बनना चाहिए तमाम एनएसजी जो नॉन एनपीटी स्टेट्स हैं उनके लिए न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप को शामिल करने के लिए और उसके बाद इंडिविजुअल एप्लीकेशन आने चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि हम इसमें कामयाबी होगी। आपको बताते हैं कि पाकिस्तान खुद को एनएसजी में शामिल करने के लिए क्या तर्क दे रहा है। एनएसजी देशों के राजनीतिकों से पाकिस्तान ने बात कर अपना पक्ष रखा है। पाकिस्तान ने कहा है कि हमारे पास एक्सपर्टाइल के अलावा मैन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। एनएसजी मानकों के तहत कंट्रोल्ड एटॉमिक आइटम और सर्विस देने की क्षमता है। पाकिस्तान के पास शांति कार्यों के लिए पर्याप्त न्यूक्लियर स्रोत मौजूद है। एनएसजी सदस्यता के मुद्दे पर मुल्कों का सपोर्ट करने के लिए भेदभाव ना करें, ये पाकिस्तान का पक्ष है जो उन्होंने सामने रखा है। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी का कहना है कि पहले पाकिस्तान अमेरिका की मदद से भारत के लिए परेशानी खड़ी कर रहा था और अब पाक को डर है कि भारत एनएसजी में जाकर चला जाएगा और पाकिस्तान की एंट्री को रोक देगा। पाकिस्तान को पता चल गया है, पाकिस्तान ने रियलाइज कर लिया कि कहाँ मैं सिर्फ अमेरिका के साथ नहीं होता था और इंडिया के खिलाफ कार्यवाहियों में अमेरिका मेरा साथ देता था और कहाँ ये दिन देखने को आ गया है कि अब एनएसजी के अंदर इंडिया को मेंबरशिप बनाई जा रही है और जो इंडिया पाकिस्तान की एंट्री के ऊपर रोक लगाने की बात करेगा, ख्याल ऐसे हो रहे हैं। तो पाकिस्तान इस सब चीज को लेकर वापस अमेरिका के पास जा रहा है कि उसका भी नाम प्रपोज किया जाए और वो जरूर कहेगा कि मेरा रिकॉर्ड अच्छा है। तो पाकिस्तान और चीन भारत का विरोध क्यों कर रहे हैं और क्या दावे कर रहे हैं ये भी हम आपको समझा देते हैं। भारत ने एनएसजी की सदस्यता के लिए 12 मई को आवेदन किया था। भारत के आवेदन के ठीक एक हफ्ते बाद पाकिस्तान ने एनएसजी के लिए आवेदन किया। पाक चीन का कहना है कि परमाणु अप्रसार संधि के बिना भारत को एनएसजी सदस्यता नहीं मिल सकती है। साथ ही पाक और चीन का दावा है कि भारत एनएसजी के लिए सभी मानकों पर खरा नहीं उतरता। चीन चाहता है कि भारत को एनएसजी में एंट्री मिलती है तो पाकिस्तान को भी एनएसजी में जगह मिले। पाकिस्तान ने कहा है कि एनएसजी में भारत की एंट्री से दक्षिण एशिया में नकारात्मक प्रभाव होगा। चीन, पाकिस्तान, टर्की, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रिया भारत की सदस्यता का विरोध कर रहे हैं। और वहीं आरजेडी नेता मनोज झा का कहना है कि भारत का दावा एनएसजी के लिए पुख्ता है और भारत को हर हालत में सदस्यता मिलेगी। जेडीयू नेता शरद यादव ने कहा है कि दुनिया भारत का समर्थन कर रही है। पाकिस्तान भारत के साथ एनएसजी में शामिल होना चाहता है। देखिए, एक बात कहूं कि पाकिस्तान नहीं चाह रहा, पाकिस्तान को चाहवाया जा रहा है। उसकी चाहत उसके अंदर जो पैदा हो रही है। हमारे दूसरे पड़ोसी हैं चाइना, वो कई मसलों पर अभी थोड़े हैरान परेशान चल रहे हैं। संतुलन को लेकर के भी थोड़ा उनके अंदर द्वंद्व है। हमारा मानना है, इसलिए हमने अपनी सरकार से भी हम लोगों ने आग्रह किया था, मीडिया के भी एक वर्ग से, कि अतिरेक में ना जाए। एनएसजी की मेंबरशिप के लिए हमारा दावा पुख्ता है और वो पुख्ता कुछ ऐतिहासिक संदर्भ में हमारी प्राथमिकताओं के अनुरूप है और हमारी पहल के अनुरूप है। जो हमारा दावा है उसके मुकाबले पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता। पाकिस्तान हिंदुस्तान का झगड़ा चलते रहता है, बाहर भी चलता है, भीतर भी चलता है। अब यदि मान लो
दुनिया के लोग आपको एनएसजी में लाना चाहते हैं तो पाकिस्तान कहेगा हमको भी लाओ, और उसको नहीं लेंगे तो अपोज करेगा NS-1। और भारत के लिए एनएसजी में शामिल होना कितना जरूरी है ये हम आपको बताते हैं। दरअसल एनएसजी में शामिल 48 देश परमाणु तकनीक या सामग्री के व्यापार पर नियंत्रण रखते हैं। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतें एनएसजी में शामिल होकर तेजी से पूरा करना चाहता है, क्योंकि साल 2032 तक भारत 63,000 मेगावाट बिजली परमाणु ऊर्जा से बनाना चाहता है। अगर भारत एनएसजी में शामिल होता है तो भारत को भी बिना रोक टोक परमाणु तकनीक हासिल होगी। परमाणु तकनीक और कच्चा माल के व्यापार में आसानी होगी। भारत को यूरेनियम बिना किसी विशेष समझौते के मिल जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि दुनिया का हर छठा व्यक्ति भारत का है, लेकिन कुल ऊर्जा उत्पादन का 2-3% का ही भारत में उत्पादन होता है। तो एनएसजी यानी कि न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप आखिर क्या है ये भी हम आपको बता देते हैं। मई 1974 में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद एनएसजी बनाया गया था। इसमें शामिल देश परमाणु तकनीक और इससे जुड़े इक्विपमेंट्स के व्यापार पर नियंत्रण रखते हैं। अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, जापान समेत 48 देश सदस्य हैं, जिसमें ये तमाम लोग हैं। शांतिपूर्ण कामों के लिए तकनीक की सप्लाई की जा सकती है। एनपीटी में शामिल देशों को ही परमाणु तकनीक दी जा सकती है। सिर्फ परमाणु अप्रसार संधि और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी यानी CTBT संधि करने वाले देशों को ही इसमें एंट्री मिलती है। इसमें फैसला सर्वसम्मति के आधार पर लिया जाता है। और हमारे डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही वो सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज के भी मेंबर हैं। केसी उदय भास्कर जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। भास्कर जी, रूस ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। क्या माने कि रूस का इस पूरे मामले में क्या रोल रह सकता है? रूस का जो भूमिका है परमाणु क्षेत्र में वो काफी अहम है, क्योंकि जैसे आप अभी बता रही थी, अगर हम विश्व के जितने भी बड़े परमाणु समझौता या संधि के ऊपर समीक्षा करें तो शुरुआत है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो कि शीत युद्ध के समय पे अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत यूनियन ने उसका जो रूपरेखा उन्होंने दिया था। और उसके बाद पिछले 6-7 दशकों में मॉस्को ने काफी खास भूमिका निभाया है। और अभी एनएसजी में मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ स्पष्ट नहीं कहा है, पर मेरा व्यक्तिगत राय यह है कि रूस जो है वो भारत को समर्थन देने के लिए तैयार है। और जिस प्रकार से चीन ने भूमिका अपनाया है, मुझे नहीं लगता है कि मॉस्को का उस प्रकार का ओरिएंटेशन या पोजीशन होगा। बिल्कुल। उदय जी, ये भी बताइए कि अमेरिका ने समर्थन दे दिया है भारत को, चीन विरोध कर रहा है। क्या अमेरिका के समर्थन के सामने चीन का विरोध टिक पाएगा? आपको क्या लगता है? देखिए, एनएसजी जिस प्रकार से बना है, उनके जो सिद्धांतों में यही उन्होंने स्वीकार किया कि हर एक निर्णय जो है वो कॉन्सेंसस या पूरे सहमति पे होगा। अर्थात ये कि हर एक देश के पास एक प्रकार का वीटो होगा। और चीन ने यह स्पष्ट किया है कि 2008 में हालांकि उन्होंने भारत के जो उस वक्त एनएसजी सदस्यों से एक्सेप्शनल स्टेटस का जो अमेरिका ने भारत के लिए वो एक प्रकार का प्रोविजन बनाया था, चीन ने बाकी देशों को एक प्रकार से रोकने के लिए, अपना ऑब्स्ट्रक्शन देने के लिए उन्होंने उनको प्रोत्साहित किया था। पर जब राष्ट्रपति बुश ने खुद उस वक्त चीन के प्रेसिडेंट हू जिनटाओ साहब से उन्होंने बात किया था, ये एक प्रकार का सौदा था जियोपॉलिटिकल स्तर पे, जहां पे अमेरिका और चीन के बीच में आप कह सकते हैं कि गिव एंड टेक था पाकिस्तान के संदर्भ में, कि उस वक्त पाकिस्तान को जो चीन रिएक्टर देने के लिए वो समझौता कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अमेरिका उसके ऊपर किसी प्रकार का रोक नहीं डालेंगे। तो ये उस जमाने का था। अभी मुझे लगता है कि चीन ने कुछ अपना भारत के संदर्भ में पॉलिसी में काफी एक परिवर्तन लाए हैं। और ये पहली बार है कि इस प्रकार से वो खुलेआम भारत की जो मेंबरशिप को वो बिल्कुल रोकने में लगे हैं।